धूप से भरे आसमान तले मट्टी की वो तंग गलियां जहां बचपन के ख्वाब खेलते थे। एक छोटा सा गांव नूराबाद आबाद था। ये गांव बज़ाहिर आम सा लगता था, मगर उसकी फ़ज़ा में एक अलग सुकून, एक देहाती मोहब्बत की खुशबू बसी हुई थी। उन्हीं गलियों में दो बच्चे खेलते नजर आते थे, हाथों में लकड़ी की तलवारें, चेहरों पर मिट्टी मगर दिलों में खालिस दोस्ती का रंग। एक का नाम था आरिफ, दूसरा सलीम। दोनों की उम्रें 8 से 10 साल के दरमियान थीं। गांव के सब लोग जानते थे कि अगर आरिफ कहीं है तो सलीम उसके साथ ज़रूर होगा। आरिफ किसान का बेटा था, चेहरा सानौला, आंखों में मासूमियत और दिल में फितरी जहानत। वो नर्म मिजाज मगर अपने दोस्त के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता। सलीम गांव के स्कूल मास्टर का बेटा था। वो कुदरे चुलबुला, बातूनी और ख्वाब देखने वाला बच्चा था। उसकी माँ अक्सर कहा करती, ये लड़का तो शहर जाएगा, बड़ा आदमी बनेगा। जब स्कूल छोड़ता, दोनों दोस्त बस्ते कमर पर डाले, खीतों से गुजरते, छोटे नाले पर छलांगें लगाते और इसी दौरान जिंदगी के छोटे छोटे फ़लसफ़े सीखते। आरिफ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो तेरे लिए बहुत बड़ी साइकिल लाऊंगा। सलीम अक्सर वादे करता और आरिफ हंस कर कहता, साइकिल का क्या है, तू साथ रहे, यही काफ़ी है। बचपन के यही दिन उनके दिलों पर ऐसे नक्श थे जैसे खिशक मिट्टी पर पहली बारिश की बूंदें। वो दोनों गांव के मेले में जाते, झूले लेते, गन्ने का रस पीते और अपने जमा किए गए पैसे किसी एक खिलौने पर लगाकर दोनों मिलकर खेलते। एक दिन गांव के स्कूल में शहर के किसी उदारे से चंद लोग आए। वो ज़हीन बच्चों को स्कॉलरशिप देना चाहते थे। सलीम का जहन तेज था, उसे मुंतखब कर लिया गया। सब खुश थे, लेकिन आरिफ खामोश हुआ था। जाने से पहले सलीम ने कहा, मैं जाऊंगा ज़रूर, लेकिन वापस आऊंगा, तुझे ले जाऊंगा। हम दोनों शहर में रहेंगे, जैसे फिल्मों में होते हैं ना, हीरो और उसका दोस्त। आरिफ ने सिर्फ सिर हिलाया, मगर दिल में एक खला उतर चुका था। वो जानता था कि सलीम जा रहा है और बचपन की गलियां खामोश हो जाएंगी। सलीम चला गया, खत आते रहे, कुछ माह, फिर कुछ साल। आहिस्ता आहिस्ता राबिता कम होता गया, मगर आरिफ रोज़ शाम को उस नाले पर बैठता जहां वो दोनों छलांग लगाया करते थे और एक उम्मीद के साथ आसमान को देखता। वक्त एक खामोश तूफान की तरह गुजरता रहा। नूराबाद के खेत पहले जैसे ही लहलहाते रहे, मगर आरिफ की आंखों से बचपन की शरारतें जैसे धीरे धीरे छुटती गईं। सलीम के जाने के बाद गांव का वो कोना जो कभी कहकाओं से भरपूर होता था, अब कुछ सुनसान रहने लगा था। आरिफ ने पढ़ाई के बाद अपने वालिद के साथ खेती बाड़ी संभाल ली। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत जाना, बीज डालना, पानी देना, शाम को बैलगाड़ी चलाकर घर लौटना, यही उसकी दुनिया थी। वो बहुत कम बोलता, मगर जब कभी किसी ने सलीम का जिक्र छेड़ा, उसकी आंखें चमक उठतें। दूसरी जानिब सलीम शहर की तेज़ रफ्तार जिंदगी में कदम जमा चुका था। उसे वहाँ एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला, हॉस्टल में रहाइश और फिर कॉलेज। शहर की रोशनियों ने उसके ख्वाबों को पर दिए और वो दिन ब दिन कामयाबी की तरफ बढ़ता गया। शुरू में वो आरिफ को बाकायदगी से ख़त लिखता, अपने इम्तहानात, नए दोस्तों और ज़िंदगी की तब्दीलियों के बारे में बताता। आरिफ, यहाँ सब कुछ अलग है, सड़कें सीधी, इमारतें ऊंची, लोग बहुत मसरूफ़, लेकिन कोई तुम जैसा नहीं। एक ख़त में सलीम ने लिखा था। आरिफ वो ख़त बार बार पढ़ता और हर बार ऐसे संभाल कर रखता जैसे कोई कीमती ख़जाना हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ख़तों का सिलसिला कम होता गया। पहले हर महीने, फिर हर छमाह और फिर खामोशी। एक दिन गांव में खबर फैली कि सलीम ने शहर में एक बड़ी कंपनी खोल ली है। कुछ लोगों ने कहा कि वो टीवी पर भी आया था। गांव वालों ने फ़ख्र महसूस किया, मगर आरिफ का दिल अंदर ही अंदर टूटने लगा। न कोई पैगाम, न ख़त, न आवाज़। अक्सर रातों को जब आसमान पर चांद तन्हा चमक रहा होता, आरिफ छत पर लेटा हुआ कहता, दोस्ती शायद वक्त से हार गई, या शायद शहर की रोशनियों ने हमारी यादों को धुंधला दिया। लेकिन वो फिर भी सलीम के लिए दुआ करता रहा। उसके दिल में कोई शकवा न था, सिर्फ एक खामोश इंतज़ार था जो बरसों से उसके अंदर पल रहा था। शहर, वो जगह जहाँ दिन की रोशनी मसनूई बल्बों में गुम हो जाती है और रातें ख्वाबों में समट जाती हैं। वही शहर जहाँ सलीम अब रहता था, एक बुलंद इमारत के 10वें फ्लोर पर, शीशे की दीवारों वाले दफ्तर में। सलीम की कंपनी सलीम एंटरप्राइजेज अब एक जाना पहचाना नाम बन चुकी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में उसने नई जहतें कायम की थीं। माहिदे, मीटिंग्स,
बीन अलाक़वामी दौरे और मुसलसल शहरत। वो एक कामयाब ताजिर बन चुका था और शहर का मीडिया उसे नौजवानों का रोल मॉडल कहने लगा था। लेकिन इस कामयाबी के साथ उसकी ज़िंदगी में एक तब्दीली और भी आ चुकी थी। रंगीन महफ़िलें, दिखावा और मसनूई रिश्ते। इसके अर्द गिर्द हर शख्स तारीफ़ करता, लेकिन कोई ऐसा न था जो खुलूस से उसके दिल का हाल पूछे। एक शाम जब वो अपने दफ्तर की खिड़की से नीचे चलती गाड़ियों को देख रहा था, उसके सेक्रेटरी ने बताया कि उसे एक पुराना दोस्त मिलने आया है। नाम? सलीम ने बेदिल्ली से पूछा। वो नाम नहीं बताया, बस कह रहा था कि गांव से आया है। सलीम के दिल में एक हल्की सी लहर उठी, लेकिन उसने कहा, उसे कह दो अभी मसरूफ़ हूँ, अगर दोबारा आए तो वक्त लेकर आए। वो शख्स दरअसल आरिफ नहीं था, लेकिन उसका जिक्र सलीम के ज़िहन के किसी खामोश गोशे में मौजूद एक याद को जगा गया था। इस रात सलीम एक तकरीब में गया जहां वो बतौर मेहमान खुसूसी मदहू था। वहां उसे शानदार तारीफ़ी कलमात से नवाजा गया, तस्वीरें खींची गईं और कामयाबी के नारे लगे। लेकिन जब वो तन्हा होकर अपनी गाड़ी में बैठा तो अचानक उसे याद आया कि गांव की एक छोटी सी बारात में वो और आरिफ हाथ में लकड़ी के गिटार लिए दौलहा के आगे नाच रहे थे। कितनी सादा खुशी थी और कितनी खालिस। वो लम्हा आया और गुजर गया। सलीम ने अपनी महंगी घड़ी पर वक्त देखा और गाड़ी चलाकर अपने फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। रफ्ता रफ्ता सलीम की शख्सियत में एक अजीब सा गुरूर सरायत कर गया था। अब उसके अंदाज में नरमी कम और रौब ज़्यादा था। वो अक्सर कहा करता, दुनिया को मुतासिर करना हो तो कमज़ोर लम्हे पीछे छोड़ दो। माजी सिर्फ कमज़ोरों को याद रहता है, लेकिन उसके अंदर का वो सलीम जो आरिफ के साथ नाले पर छलांगें लगाता था, अभी कहीं सांस ले रहा था, बस खामोश और कैद। गर्मियों के दिन थे। सूरज की तपश में ज़मीन भी जैसे सांसें लेने लगी थी। नूराबाद के खेत अभी भी उसी तरह लहलहा रहे थे जैसे बरसों पहले थे, मगर इस दिन गांव में एक नई हलचल थी। एक चमचमाती हुई गाड़ी ने गांव की मिट्टी उड़ाते हुए मीन चौक में ब्रेक लगाई। दरवाज़ा खुला। अंदर से एक आदमी उतरा जिसकी सफ़ेद कमीज पर ज़रा भी शकन न थी। चमकदार जूते, कीमती घड़ी और चेहरे पर एक अनजानी सी खुद एतमादी। ये सलीम था। बरसों बाद वो वापस आया था। उसकी आमद ने गांव में जैसे कोई पुराना मौसम वापस भेज दिया हो। बच्चे उसे हैरत से तकने लगे, बड़े उसे पहचानने की कोशिश करने लगे, और जब लोगों को यकीन हो गया कि वाकई वो सलीम है तो हर जबान पर एक ही जमला था, सलीम मास्टर का बेटा वापस आ गया। लेकिन एक शख्स था जो सबसे खामोश रहा, आरिफ। आरिफ खेत में काम कर रहा था जब सलीम अपनी गाड़ी से उतरा और सीधा उसी की तरफ बढ़ा। आरिफ, वही आवाज़, मगर अब उसमें एक अजीब सा तफाखर शामिल हो चुका था। आरिफ ने पलट कर देखा। लम्हा भर के लिए दोनों की नज़रें टकराईं। आरिफ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, एक ऐसी मुस्कुराहट जो वक्त की दौरी को पल भर में मिटा दे। सलीम, आरिफ ने आहिस्ता से कहा, जैसे पुरानी यादों से कोई जिंदा चेहरा अभर आया हो। सलीम ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया, मगर उस गले में वो गर्मजोशी न थी जो बचपन में थी। आरिफ ने फौरन महसूस कर लिया कि कुछ बदल गया है, मगर उसने कोई शकवा नहीं किया। कुछ देर वो दोनों बैठे थे, नीम के पेड़ के नीचे, जहां वो बचपन में पतंग उड़ाया है करते थे। सलीम बातें कर रहा था, शहर की, कारोबार की, महंगी गाड़ियों, गैर मुल्की दौरों की। यार, तुम्हें शहर आना चाहिए था आरिफ। तुम अभी तक उसी मट्टी में जुते हो, यहाँ कुछ नहीं रखा। आरिफ ने नरमी से जवाब दिया, ये मट्टी मेरे बाप दादा की अमानत है सलीम, और यहीं मुझे वो सुकून मिलता है जो तुमने शायद कहीं खो दिया है। सलीम ने हंसी में उड़ाते हुए कहा, सुकून? सुकून शहर के 5 सितारा होटलों में मिलता है दोस्त। तुम बस अभी तक यही छोटे ख्वाब देखते हो। आरिफ ने खामोशी से उसे देखा। वो कुछ कहना चाहता था, मगर उसने सिर्फ सिर झुका दिया। उस दिन सलीम चला गया, मगर आरिफ के दिल में एक सवाल छोड़ गया, क्या वक्त वाकई दोस्ती को बदल देता है या इंसान खुद बदल जाता है? शहर की रोशनियां जितनी दिलकश थीं, उतनी ही बेवफा भी निकलें। सलीम की कंपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी, लेकिन उसके उर्द गर्द ऐसे लोग जमा होने लगे थे जो सिर्फ उसकी दौलत के दीवाने थे, न कि उसके खलूस के। कुछ साथी जिन पर उसने अंधा एतमाद किया, आहिस्ता आहिस्ता उसके कारोबार को खोखला करने लगे। शुरू में छोटे नुकसान हुए, सलीम ने उन्हें नज़रअंदाज किया। उसे यकीन था कि वो संभाल लेगा, लेकिन फिर एक दिन एक बड़ी कंपनी के साथ उसका करोड़ों का माहिदा अचानक मनसूख हो गया।
मीडिया ने उसे उस किंडल का नाम दिया, अदालत में केस चला और बैंकों ने कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिया। चंद ही महीनों में सलीम का दुनिया से तारुफ बदल गया। जो कभी सलीम साहब कहे बगैर बात न करते थे, वो अब फ़ोन भी उठाना गवारा न करते। महफिलें ख़त्म, पार्टनर अलग और नौकर भी छोड़ गए। एक शाम जब वो तन्हा अपने खाली फ्लैट में बैठा था, उसके सामने आरिफ का चेहरा अभरा, सादा, साफ और वफादार। उसने दिल ही दिल में सोचा, आरिफ, तुम ठीक कहते थे, सुकून दौलत में नहीं होता बल्कि सच्चाई और खुलूस में होता है। सलीम ने फ्लैट बेच दिया, गाड़ी फरोख्त की और अपने तमाम बाकी मांदा कर्ज अदा किए। उसके पास अब न कारोबार था, न शहरत, न कोई हमदम, सिर्फ एक पुराना पता था, नूराबाद। एक सुबह वही सलीम जिसने कभी गांव की मिट्टी को कमत्र समझा था, अब उसी मिट्टी में सुकून ढूंढने आ रहा था। उसके हाथ में कोई तहफ़ा न था, बस एक बोरी और दिल में नदामत का बोझ। नूराबाद की गलियां वैसी ही थीं, मगर अब उसे लग रहा था जैसे ये गलियां उसे पहचान नहीं रहीं। कुछ बच्चे दौर से देखकर हंसे, कुछ बुजुर्गों ने हैरत से निगाह डाली। फिर वो उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां बचपन में आरिफ के साथ बैठा करता था। वहां आरिफ अब भी बैठा था, कपड़ों पर मुट्ठी, हाथ में कदाल, मगर आंखों में वही सादगी। आरिफ ने उसे आते देखा और बगैर कुछ कहे उठा, आगे बढ़ा और सलीम को गले लगा लिया। कोई सवाल न किया, कोई शिकवा न किया, सिर्फ एक जुमला कहा, खुश आमदीद मेरे दोस्त। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आरिफ, मैं सब खो चुका हूँ। आरिफ ने नरमी से कहा, नहीं सलीम, तुमने सब पा लिया है, अपनी असल पहचान और एक ऐसा दोस्त जो कभी बदला नहीं। नूराबाद की मिट्टी में एक अजीब सी तासीर थी। ये थिकने वालों को सुकून देती, टूटने वालों को जोड़ती और भटकने वालों को रास्ता दिखाती। सलीम अब आरजी तौर पर आरिफ के साथ रहने लगा था। कुछ ही ईंटों का छोटा सा घर, ठंडी छत, मट्टी का सहन और हर सुबह मुर्गियों की बांग। ये जिंदगी उसके लिए नई थी, लेकिन आरिफ के साथ होने की वजह से सब कुछ अपना लगने लगा। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आरिफ खेत को निकलता और सलीम भी उसके साथ जाने लगा। पहले दिन उसने जब बैल गाड़ी चलाने की कोशिश की तो हाथ छिल गए और कीचड़ में जूते फंस गए, मगर आरिफ ने न हंसी उड़ाई, न ताना दिया, सिर्फ पानी का लौटा बढ़ाकर मुस्कुराकर कहा, काम सिखाता है और ज़मीन सबको गले लगा लेती है। दिन गुजरते गए। सलीम ने जानवरों को चारा देना सीखा, फसल को पानी देना सीखा और सबसे बढ़कर खामोशी को बर्दाश्त करना सीखा। वो खामोशी जो कभी उसके लिए कमज़ोरी थी, अब उसे ताकत लगने लगी। आरिफ उसे कभी उसकी गुजरी हुई ज़िंदगी का ताना नहीं देता था। वो जानता था कि इंसान जब खुद अपनी गलतियों का इदराक कर ले तो दुनिया को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती। एक दिन सलीम ने आरिफ से कहा, मैं चाहता हूँ कि गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाओ। वो स्कूल जहाँ न सिर्फ किताबें हों बल्कि सच्चाई, दियानत, दोस्ती और खुलूस भी पढ़ाया जाए। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, यही तो असल तालीम है सलीम। दोनों ने मिलकर गांव में एक छोटा सा स्कूल बनाने का मंसूबा शुरू किया। सलीम ने अपनी बाकी पूंजी लगाई और आरिफ ने अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा वक़फ़ कर दिया। कुछ हफ्तों में एक छोटा सा कमरा खड़ा हो गया, कच्ची दीवारें, टन की छत, मगर दर वो दीवार पर उम्मीदों की खुशबू। जब स्कूल की इफ्तिताही तकरीब हुई तो गांव के बच्चे फूलों के हार लिए खड़े थे। सलीम की आंखें भर आईं। वो जो कभी खुद रोशनियों के पीछे भागा था, अब दूसरों के लिए चिराग जला रहा था। तकरीब के आखिर में सलीम ने बच्चों से कहा, आज मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ दोस्ती है। अगर आरिफ जैसा दोस्त न होता तो शायद मैं कभी अपने आप को न पहचान पाता। आरिफ ने सादा लहजे में कहा, सच ये है कि दोस्ती वो तहफ़ा है जो वक्त, हालात या दौलत से नहीं, दिल से दिया जाता है। इस दिन नूराबाद की फ़ज़ाओं में एक नई खुशबू घल गई, दोस्ती की, खुलूस की और दोबारा जड़ने की। नूराबाद का वो छोटा सा स्कूल अब आहिस्ता आहिस्ता गांव की पहचान बनने लगा था। बच्चे हंसते खेलते, हुरूफ सीखते, ख्वाब बनते और सबसे बढ़कर सच्चाई और मोहब्बत की तालीम पाते। हर शाम जब सूरज डूबता था, बच्चे अपने घर की तरफ बढ़ते थे और जब वो अपने घर पहुंचते थे तो उन्होंने अपने घर के अंदर एक धमाकी खीज माहौल का तजुर्बा किया। खेतों के पीछे डूबता,
تو سلیم اور عارف اسکول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر دن بھر کی باتیں کرتے اور آنے والے کل کے لیے نئی امیدیں بنتے۔ اب سلیم کے چہرے پر سکون کا رنگ تھا۔ اس نے دنیا دیکھی تھی، شہرت چکھی تھی، زوال جھیلا تھا، مگر سب سے قیمتی تجربہ وہ تھا جو اسے دوستی کی اصل قدر سے ملا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ زندگی کے اصل خزانوں کا تعلق دولت یا مقام سے نہیں، رشتوں سے ہوتا ہے۔ ایک دن اسکول کے ایک بچے نے کلاس میں سوال کیا، استاد جی، دوستی کا انمول تحفہ کیا ہوتا ہے؟ عارف نے سادہ سا جواب دیا، ایک ایسا کندھا جو وقت آنے پر تمہارے آنسو چھپا لے، اور ایک ایسا دل جو تمہیں بغیر بدلے چاہے۔ اسی لمحے سلیم دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے بچوں سے کہا، آج میں تمہیں وہ تحفہ دکھاتا ہوں جس کی قیمت دنیا کے کسی خزانے میں نہیں ملتی۔ پھر اس نے سب کے سامنے عارف کا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ ہے وہ دوست جس نے میرے زخموں پر مرہم رکھا جب سب ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ گاؤں والوں نے تالیاں بجائیں، بچے خوشی سے شور مچانے لگے اور فضا میں ایک عجیب سی پاکیزہ خوشبو پھیل گئی۔ چند مہینوں بعد اسکول کے باہر ایک چھوٹا سا بورڈ لگا، دوستی کا انمول تحفہ اسکول، محبت، خلوص اور روشنی کا مرکز۔ یہ صرف ایک اسکول نہ تھا، بلکہ ایک داستان تھی، دو دوستوں کی جنہوں نے وقت، حالات، فاصلے اور خاموشیوں کو مات دے کر ایک دوسرے کو تھاما۔ ان کی دوستی نے ثابت کیا کہ سچے رشتے نہ وقت کے محتاج ہوتے ہیں، نہ الفاظ کے، بس دل سے دل تک ایک راستہ چاہیے ہوتا ہے۔